तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है। ये जीवन आपका जो यहाँ आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे। जिनका इनकम्प्लीट रह गया उनको फिर से भर्ती हो कराए जा सकते हैं, उनको दोबारा जन्म मिल सकता है जो मर्यादा में रह रही है। लेकिन कोशिश करो कि ये जन्म बढ़े नहीं। मनमाना दोबारा जन्म हो गया, नाइजीरिया में पैदा कर दे, जापान में पैदा कर दे, अमेरिका में, यूरोप में पैदा कर दे, उड़ा सारी बकवास, भगवान का आसपास भी कोई ना, और वहाँ का बन जाओगे राष्ट्रपति, क्योंकि पुण्यता आपकी यहाँ से इकट्ठे किए, वो संग्रह कर लिया। अब काल अपने हिसाब से ठोक कर ठा गए। उड़ा 10 साल रह गए, 5-4 साल रह गए प्रधानमंत्री करके खोटे कर्म सारे, और फिर गधा बन जाओगे। तो यहाँ ये याद दिलाया जा रहा है कि जब आप यहाँ से जाओगे सतलोक चलोगे तो सबसे पहले आप जी इन कमलों से गुजर के सतल त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो वहाँ परमात्मा इस दास के रूप में आपको मिलेगा। किनको मिलेंगे? जो आजीवन इस दास को गुरु रूप में स्वीकार रखेंगे। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय में रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा। और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोवे। कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय में रहूं समोई। गुरु का भक्त मेरी आत्मा होगा। और जो गुरु से विमुख हो गया, कहते हैं गुरु सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोवे। तो हमने गुरु जी के साथ संबंध अपना गुरु और शिष्य का, यानी एक विशेष लगाव। जैसे परमात्मा ने कहा है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आज्ञा काल के फंद। तो गुरु जी को आप जी ने कहते हैं मम संत मुझे जान। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं मेरा संत, मम संत मेरा संत, और मुझे जान। मेरा जो संत है उसको मुझे ही समझ, यानी परमात्मा कह रहे हैं मेरे संत को मुझे समझ, परमात्मा समझ। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो जैसे गणित में एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो उसके लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और ओरिजिनल मूलधन होता है करोड़ों और अरबों में। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल ना मिल रहा, वो प्रश्न हल हो नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कह रहे हैं कि आप अपने गुरु जी को मेरा ही स्वरूप मानो। तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। तो आप जी जैसे परमात्मा के लिए भटक रहे हो और प्रभु आपके समक्ष आ जाते हैं, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? आप यहाँ ये दास बैठा इस आश्रम में, और आप यहाँ किस लिए आते हो? इस दास के दर्शनार्थ और ज्ञान सुनने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए। और यहाँ आकर के आपके अंदर ये एक दबाव नहीं बना, आत्मा पर ये प्रभाव नहीं बना कि यहाँ भगवान बैठे हैं, या दास को पता है मेरी क्या औकात है। लेकिन आप जी के लिए आप जी ने वो 100 रुपये मूलधन समझना होगा। फिर आप जी ये सोचो, मान ली इस दास के स्थान पर परमात्मा होते और तुम फिर भी बकवाद मन में भी सोचते या यहाँ कोई गलती करते, क्या कर सकते?
या भक्त कर सकता है ऐसी गलती? फिर वो भक्त नहीं, वो तो दुष्ट आत्मा अपना टाइम वेस्ट करने आया, पास नहीं, वेस्ट करना है। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बनाना है। तो त्रिकुटी पर जब आपका ओम नाम के जो धन का वो इस काल को अकाउंट दे दिया जाएगा और इससे क्लियरेंस चट मिलेगी। फिर 1 सेकंड के अंदर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप इस भक्ति के धन से, भक्ति की कमाई से आप भौर गुफा में जाओगे और साथ में ये दास के रूप में परमात्मा होगा। भौर गुफा में पहुंच गए, वहां से फिर सतलोक नजर आता है, लेकिन बीच में ऐसे बहुत जबरदस्त एक वाल है, दीवार है, जैसे पारदर्शक शीशा होता, शीशे का, वैसे समझो। जीव उसको पार नहीं कर सकता, उसमें भी एक ही सुराख है। तो वो सुराख जो है, वो होल जो है, वो तीसरा जो 12वां द्वार जो है, वो 12वां द्वार है। 10वां द्वार इस एक ब्रह्मांड से निकल के और इस ब्रह्मांड के शून्य में खुल जाता है। बस ये तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, कुएं की छां कुएं तक रहेगी, ऐसा आत्मज्ञान। 11वां द्वार है काल के 21 ब्रह्मांड को पार करके और परब्रह्म के उस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है। और इस 7 संग ब्रह्मांड को पार करके जो भौर गुफा से हम आगे को चलते हैं, सतलोक में जो प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार होगा। तो वो 12वां द्वार वहाँ जा करके कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस दास के साथ में आपके पास होगा और आपका वहाँ वो गेट खुल जाएगा। और उस जो दूसरा मंत्र है सतनाम में 2 अक्षर का ही हो, उस दूसरे मंत्र का जाप की कमाई वहाँ पर ब्रह्म के अकाउंट में उसको दे देंगे और वो देते ही फिर ऊपर का वो 12वां द्वार खुल जाएगा। फिर 12वें द्वार को पार करके हम सतलोक में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह हमारा यहाँ से मोक्ष होगा।